गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ के बेस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का डेली रीजनिंग बूस्टर जो मैं कराता हूँ, डेली 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 2018 केवीएस पीआरटी का ही पेपर है, ठीक है ना। तो आज एग्जैक्ट सिनेरियो में आप देखना आपके 10 में से कितने आए, और जो भी बच्चा इसको सीरियसली ले रहा है और इसे फॉलो कर रहा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताए कि उसके 10 में से कितने नंबर आए। करना कैसे है, क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, खुद आंसर करना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है ना। या पहले क्वेश्चन देख देख के पॉज करो, मतलब अभी टाइम फ्रेम का मत देखो, अभी देखो कितने कर सकते हो, ठीक है ना। और सबको कमेंट में आंसर जरूर लिखने हैं। ओके क्लास, तो 2018 का पेपर है रीजनिंग का, 10 के 10 क्वेश्चन उसी पेपर के हैं। हम ऐसा करेंगे, वीक में एक बार एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे ताकि आपको समझ आए आप एग्जैक्ट सिनेरियो क्या कर रहे हो, ठीक है ना। और एक सॉलिड ब्रिक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसका लेंथ है 18, ब्रेथ है 48 और हाइट है 16। अब ये कह रहा है इसको क्यूब में कन्वर्ट करा जा रहा है। किस में कन्वर्ट करना जा रहा है? क्यूब में, ठीक है ना। तो आपको पता है, जब भी मैंने कहा था, वैसे देखो ये आपको भी पता है कि केवीएस में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें मैथमेटिक्स भी वो डालता है। अलग से सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स तो डालेगा, इसमें भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है। तो मैंने कहा था जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वॉल्यूम सेम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम, ठीक है ना। तो अब इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच और उसका वॉल्यूम A की क्यूब। तो अब ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट होगा, तो देखो इसे लिख सकता हूँ 3 3 9 दूनी 18, इसे तो ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये A क्यूब के बराबर है। अब यहाँ से 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 नंबर का। एक ये निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया और इसमें से 2 नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स का था, रीजनिंग का नहीं था, लेकिन हमें पेपर के हिसाब से करना ही पड़ेगा। चलो, ये आपके पास है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको मैं, मेरे पे जगह क्योंकि इस पेज में तो कम है, तो मैं एक दूसरे पेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो, अब ये रहा हमारा सॉल्यूशन वाला पेज, ठीक है ना। अब देखो, उसने कहा मैन स्टैंडिंग नियर अ क्लॉक टावर ही मूव्स साउथवर्ड टू रीच अ पॉइंट P 8 किलोमीटर। मानो ये है क्लॉक टावर, ये है क्लॉक टावर, साउथ मतलब नीचे की तरफ, और कितना? 8 किलोमीटर। और कहाँ पहुंच गया? P पे पहुंच गया, ठीक है ना। P पे, फ्रॉम पी पॉइंट से ही टर्न राइट टू मूव 6 किलोमीटर। यहाँ से राइट किस तरफ होगा? देखो मैंने क्या कहा था, ऊपर को राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, नीचे को जो राइट होता है लेफ्ट हो जाता है, जो राइट लेफ्ट। तो इस तरफ मूव करा कितना? फ्रॉम पी टर्न राइट एंड मूव 6 किलोमीटर। तो कितना मूव करा? 6 किलोमीटर। एंड रीच अ पॉइंट क्यू, इस पॉइंट का नाम क्या दे रखा है? क्यू। इसके बाद फ्रॉम फ्रॉम क्यू ही मूव्स राइट, यहाँ से राइट किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। मूव्स राइट एंड अगेन रीच अ पॉइंट आर फ्रॉम 10 किलोमीटर। देखो वो 10 किलोमीटर है, ये 8 है, तो 10 किधर होगा? इससे ऊपर होगा। इसके बाद ओके, इसके बाद फ्रॉम आर ही टर्न राइट, यहां से राइट हुआ एंड रीच द पॉइंट एस, एस पॉइंट पे पहुंचा जो 6 किलोमीटर है। कहाँ है? 6 किलोमीटर आर से। तो देखो आर से 6, ये भी 6 था, तो यानी कि वो यहां पहुंच गया, मतलब इसके ठीक एग्जैक्टली ऊपर। अब सिंपल सा है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम क्लॉक टावर। देखो क्लॉक टावर से कहाँ होगा? ये क्लॉक टावर स्टार्ट करा था, क्लॉक टावर से पूछ रहा है, तो क्लॉक टावर से, ये ध्यान रखना। कभी कभी वो पूछेगा वहां से क्लॉक टावर, तो क्लॉक टावर से डिस्टेंस तो 2 है, आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ही मजेदार है। ऑड वन आउट, देखो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप सोचो और जो एग्जामिनर सोचे, दोनों की आइडियोलॉजी अपनी जगह सही होगी, लेकिन सही किसको माना जाएगा? एग्जामिनर वाले को। अगर आप इसे कलर के हिसाब से देखते हो तो व्हाइट तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर होता है और ये इंडिविजुअल कलर होते हैं ना, लेकिन इससे नहीं देखना, इसको देखना है वोवल वाले कंसेप्ट से। देखो ब्लू में 2 वोवल आ रहे हैं, यू और ई, येलो में 2 वोवल आ रहे हैं, ई और ओ, व्हाइट में 2 वोवल आ रहे हैं, आई और ई, रेड में सिर्फ एक ही वोवल आ रहा है, ई। तो इसीलिए ऑड वन आउट क्या हो गया? रेड हो गया, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ऐसा ही होता है, ठीक है ना। चलो, इंदर
इंदर इज अ मैन एंड सहेज इज अ वुमेन। तो देखो इंदर इज अ मैन, देखो अभी जब मैं ब्लड रिलेशन कराऊंगा तो अपने अपने नोटेशन है। मैंने मैन के लिए रेक्टेंगल करा है और वुमेन के लिए सर्कल करा है, आप कुछ और से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इंदर इज अ मैन और सहेज इज अ वुमेन। चलो इसके बाद सहेज मदर, सहेज की मदर, मदर भी वुमेन होगी, ठीक है ना। मदर इज डॉटर ऑफ इंदर्स मदर्स सिस्टर, सुनना, इंदर्स की मदर्स की सिस्टर, इंदर की मदर की सिस्टर की डॉटर है, नहीं समझे। इंदर की मदर तो मतलब इंदर की माँ, उसकी मौसी या ताई, जो भी आप कहते हो, मासी की बेटी है, की बेटी है। यानी कि सुनना, यानी कि सुनना, इंदर और ये लड़की, इंदर और ये लड़की क्या हो जाएंगे, कजन ब्रदर हो जाएंगे। तो यानी कि अब वो कह रहा है सहेज कैसे रिलेटेड है इंदर से। तो देखो कजन ब्रदर मतलब ये मामा लगेगा, और मामा लगेगा तो ये क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि मैं इतना नहीं फंसाना चाहता अपने आप को। कह रहा है जो रिलेशन इस डायग्राम में वही रिलेशन किस में है। तो आंसर है ये आग बंद करके। क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर ट्राइंगल था, ट्राइंगल बाहर आ गया, या सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बाहर नहीं आया, ट्राइंगल बाहर नहीं आया, ट्राइंगल बाहर नहीं आया, सर्कल बाहर आ गया। समझे ना, आसान मुश्किल सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो देखो ये भी वही है, होपफुल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग और हीटिंग। कह रहा डिक्शनरी के हिसाब से तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो अब मैं करता हूँ, सबका पहला एच है, चलो सबका देखो इसका 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 ई है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 5वें स्थान पे होगा, ये 5वें स्थान पे होगा, तो इसे तो हटाओ सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखो 5 में से पहला, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, अब देखते रहना। अब मैं क्या करूँगा, चलो छोड़ो जैसे भी करो। ई के बाद अब देखो, ओ देखो ई के बाद ए, इन तीनों का कंपटीशन हो गया, इन तीनों के कंपटीशन में एल, एल और टी। तो एल और टी में से कौन पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है, तो एल वाले बचे। इन दोनों एल वाले के बाद क्या है, देखो इधर आई है इधर टी है, तो कौन पहले आता है, आई। तो सबसे नंबर 1 तो हो जाएगा हीलिंग, हीलिंग हटाओ, HEAL, यही बचा हेल्दी, इसे हटाओ। अब ऑब्वियस ही बात है यही बचा, नहीं समझे, हीटिंग ही बचा, तो हीटिंग इज अवर आंसर। कैसे करना है ये आपको डिपेंड करना है, ठीक है ना। ओके ओके क्लास, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मिरर इमेज क्या होगी। देखो मिरर इमेज के क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक, कोई भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो जब ये बनेगा तो ये इसको रेप्लिकेट कर दो इस तरफ, तो देखो ऐसा डी बनेगा, सीधा डी बनेगा, है ना, मतलब डी सीधा बनेगा और उसमें डी आएगा इस तरफ, लेकिन कैसा आएगा, उल्टा आएगा। तो देखो अब देखो सी और डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन में तो पी है, वो तो वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन में डी सीधा बन रहा है जो कि गलत है, ए और बी हमारा सही बन रहा है। अब ये पी किस तरफ आएगा, सबसे कॉर्नर की तरफ आएगा, और कैसा आएगा, उल्टा आएगा। बी वाले ऑप्शन में पी सीधा बन रहा है और ए वाले ऑप्शन में पी उल्टा बन रहा है, तो आंसर नंबर ए। बहुत ही आसान था, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में मुझे पेज चाहिए, तो चलो मैं ये रहा पेज। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को याद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि याद करी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, ठीक है ना। आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक। तो समझने के लिए देखो कितना आसान चीज़ है। देखो अब वो कह रहा है एक क्यूब है, मान लिया एक क्यूब है, इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 2 सेंटीमीटर, ओहो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सॉरी। अब वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर वाले, तो कितनी बार हिस्से करेंगे, 4, 1 2 3 और 4।
यहाँ पे भी एक, वो थोड़ा डायग्राम मेरा ऐसा देख, 2 3 और 4, है ना। ऐसी सब जगह होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सुनना, इसमें ना क्वेश्चन में कहा है कि इस डाइस को लाल कलर कर दिया, अब ऐसे काट दिया तो कितना है जिसमें 1 और मोर फेस पेंटेड होगा। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है, मैं सारी चीज करा देता हूँ, पूछ लेता है 1 फेस कितनों के पेंटेड होंगे, पूछ लेता है 2 फेस कितनों के पेंटेड होंगे, और पूछ लेता है 3 फेस कितनों के पेंटेड होंगे। चारों फेस तो किसी का पेंटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और ये ओवरऑल भी पूछ सकता है। तो कई बच्चे डाइस के मुझसे क्वेश्चन कह रहे थे, तो डाइस का यही क्वेश्चन कई बच्चे पूछ रहे थे, मतलब यही टाइप। अब मैं आपको जो समझाऊंगा आप अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा। देखो अगर मैं इस वाले फेस की बात करता हूं, देखो सब में लाल कलर है, काले पेन को लाल एज्यूम कर लो, है ना, सब में लाल है सारे, ये मैं दिखा जो रहा हूं। अब देखो यहां पे भी होगा, अब देखो ये कॉर्नर वाला जो हिस्सा होगा इसमें 3 साइड फेस होंगे, एक इधर एक ऊपर एक साइड में, है ना। तो वैसे ही इस कॉर्नर पे भी होगा, उस कॉर्नर पे भी होगा, उस कॉर्नर पे भी, उस कॉर्नर पे भी। तो तीनों साइड फेस, तीनों फेस रेड वाला या तीनों फेस कलर वाले कितने होंगे, 8 होंगे, और वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। ये बात समझ आई आपको, यस ओके। तो वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। अब हमें 2 फेस वाले निकालने हैं, कितने निकालने हैं, 2 फेस वाले। तो देखो समझना, ये होगा 1 2 3, है ना, वैसी 4 5, ठीक है। अब देखो वो तो कॉर्नर हो गया, वैसे 6 7, ठीक है। सर यहाँ 3 नहीं होगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब देखो समझना, एक में कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, है ना। लेकिन जब आप इस तरफ जाओगे, साइड वाले साइड में जाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होंगे, देखो यहाँ पे जो होगा, ये और ये तो सेम होंगे ना, तो मतलब ये और ये जहां आ गए वो पीछे की तरफ भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखना मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी वो ऑन करना ही भूल गया। चलो देखो 3 फेस वाले समझ आ गए, 3 साइड से कलर होगा। देखो अब 2 फेस वाले को समझते हैं, 2 साइड से जिसके कलर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए ना। अब देखना क्या कर दिया मैंने, 8 आ गए, एक फेस में 8 आ गए, एक फेस में 8 आ गए। लेकिन आपने क्या देखा, ये वाले फेस के साथ वो वाले भी कनेक्टेड हो गए, मतलब इसके 2 और इसके 2, 4 खत्म हो गए ना, मतलब साइड वाले के 2 और उस साइड वाले के 2 खत्म हो गए, तो 8 हो गए। तो देखो यानी कि पेयर में चल रहा है, किस में चल रहा है, पेयर में चल रहा है। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे देखो कितने बचे होंगे, देखो यहाँ के जो, देखो एक तो ये हो गया, एक कॉर्नर हो गया, ये 2 बचे होंगे, ये 2 और उसके पीछे 2, 4, इधर वाले के भी तो पीछे 2 होंगे, 4 4 पीछे कवर करोगे तो ये, तो इसका हो जाएगा 8 गुणा 3 24, क्योंकि पेयर में चल रहा है। अब आते हैं 1 फेस वाले। 1 फेस वाले देखो कितने आसान है। देखो अगर आप इसमें इन चारों को देखो, 1 2 3 4, ये ऐसे 4 होंगे जिन्हें सिर्फ एक ही साइड कलर कर रखा होगा, ऐसे 4 है जिन्हें एक ही साइड कलर कर रखा होगा, और एक फेस में 4 आ रहे हैं, तो टोटल 6 फेस में कितने आ जाएंगे, 24, यानी कि टोटल 56 क्यूब होंगे जो एटलीस्ट 1 साइड फेस पेंट होंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं सेपरेट टॉपिक भी कराऊंगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, नहीं समझ आया तो दोबारा बताया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो चलो, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, आप लोग सब कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ कि कितने लोगों का ये सही आएगा, ठीक है। चलो, और मैं फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा जब आप सब मुझे आंसर बता चुके होंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इसका, ये कह रहा है 1 2 3 को लिखा गया 1 4 और 9, 3 4 5 को कैसे लिखोगे। तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 9 16 25। तो देखो अगर आप ढंग से देखो तो 10 में से पूरे 10 मिलते हैं रीजनिंग में, ठीक है ना, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो।